यार ये ऊपर आ तो गए हैं, अब नीचे सोच रहे हैं कैसे जाएं। काफ़ी ऊपर आ गए हम और इतनी ठंडी हवा है कि पहना भी कुछ नहीं है सिवाय शर्ट। वो नीचे हमारी गाड़ी वो वाइट कलर की शायद नज़र आ रही हो, छोटी सी, सबको वो पीछे छोड़ आए हैं हम। ठंड इतनी ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है कि बोला नहीं जा रहा। जैकेट अभी उतारी थी मैंने, गर्मी लगी, ऊपर आके सांस लेना बहुत मुश्किल है। हाँ सांस लेने में मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये दिल्ली स्टैंड रखा हुआ है यार, इस तरह जी ये हसन साहब हैं, मैं कपड़े डोनेट कर दिया भाई ये निशान साहब हैं, सबके रहनुमाई कर रहे हैं, लीडर हैं, वैसे पीछे बैठे हैं, पीछे बैठ कर भी सबक दे रहे हैं सबको माशाल्लाह, और सबक दे रहे हैं सभी हाजिर हूँ। ये कुराट का इलाका है, गालबन स्वाद का दीर का इलाका है। सारे दोस्त मिलकर सैर के लिए आए हैं, जो हो रही है। और हसन साहब इनको सर्दी लग रही है, चादर की हुई है, बिस्किट भी जेब में है, बिस्किट भी हैं, कुछ जेब में डाल रही हैं, कुछ चादर में। ये देखें हाथ नजर आ रहे हैं, एक एक करके दे रहे हैं, और एक की भी 4 टुकड़े कर रहे हैं, 4 टुकड़े कर रहे हैं एक की। चलो कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं। पीछे भी माशाल्लाह बैठे कौन साहब है, ये जेब है, और क्या नाम है ये जगह, मुबीन है, मुबीन भाई सारे मिलकर माशाल्लाह शहर में आए और पहाड़ के ऊपर हैं, पहाड़ से पल के नीचे उतर रहे हैं, और उतर कर एक जगह पर स्टे करते हैं, रुकते हैं, वहाँ जाकर रेस्ट करते हैं इंशाल्लाह। व्यू का सारा पोर्ट्रेट में लिए हुए नहीं। हाँ जी सर जी रेडी हैं। अभी कहाँ पे जाना हमने?
भाई कितना दे प्यासे हो इन्ना पानी चलो आओ चले यार चलिए टाइटल लिखना 2 दरियाओं का नीचे। ये है जी पहाड़ ऊंचे ऊंचे, धूप तो इधर भी है पर लेकिन धूप वो वाली नहीं है जो पंजाब में है। इसको कहते हैं कि चुभने वाली धूप, बहुत धूप है यहाँ, बहुत रस्ता नहीं। सांप है वहाँ पे, सांप ये जगह पक्की बात है, यहाँ पे बड़े सांप भी होते हैं। कोई आ रही है, चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा आगे से ही खतरनाक रास्ता है और मैप तो नहीं है। अब पता लग गया कैसे बैठना। आ गया। ये अपने होटल से व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है। मैंने कहा व्यू ले लें। अच्छा शाम का टाइम है, सुबह का लगे है ना। अच्छा यहाँ पे जो दुकानें भी बनी हुई हैं पहाड़ के ऊपर, और फ्रिजें वगैरह नहीं है, ये तो कुदरती फ्रिजें हैं, कुदरती। बहुत ठंडा पानी। हाँ साहब ठीक है। ये भी कुदरती पानी है अभी। और ये पहाड़ की बैक साइड पे जो आपसे आ रहा है वहाँ पे हम आए हुए हैं। और ये जी हाँ मुबीन कैसा लग रहा है? ठंड है, ठंड। और वो पानी आ रहा है, पानी से धुंध आ रही है, धुंध। और वो वाली धुंध है जो लगने से बंदा ठंड लग सकती है बंदे को। हम अभी वापस जा रहे हैं कुमराट से जहाज़ बंडा की तरफ हम जा रहे हैं। और रास्ते में थल बाज़ार है, वहाँ पे हमने स्टे किया है। और स्टे नाश्ता करने के लिए रुके हैं, पर लेकिन रास्ते में एक बहुत पुरानी तारीख़ी मस्जिद जो है वो है जी जामिया मस्जिद दारुल इस्लाम। तो हम उसका आपको विज़िट करवाते हैं। और मस्जिद काफ़ी पुरानी है। और चलें जी भी आपको मैं दिखाता हूँ इसका। ये है जी मस्जिद। ये मस्जिद का जितना काम हुआ हुआ है सारा लकड़ी से काम हुआ हुआ है, सारा लकड़ी का काम हुआ हुआ है। इसकी ये ऊपर तक सब लकड़ी से काम हुआ हुआ है। अंदर चलते हैं। ये अपना इसके 2 हिस्से हैं, एक मर्दों के लिए और एक औरतों के लिए। तो मर्दों वाला भी हिस्सा है, ये बाहर वाला। और जो है
औरतों का हिस्सा वो अंदर की तरफ है। तो ये है जी, ये देखें ये सारे पिलर जो सब लकड़ी से काम हुआ है, सारा लकड़ी का काम हुआ है। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया हुआ है और बड़ी पुरानी मस्जिद है और है ही लकड़ी की है। ये है जी मस्जिद का संगे बुनियाद जो बता रहे हैं 1953। और आगे जो अंदर है वो जो ख़वातीन का एरिया है वो दिखाते हैं आपको। ये ख़वातीन का एरिया है, वो सामने मिंबर आ गया है और ये जो पिलर हैं ये सारे ही लकड़ी के बने हैं। देखिए आप ये अंदर ये पानी के लिए उन्होंने एक खुला सा
वैसे ना जेब भी वाली खींची पता लगी वो अभी ऊपर जाना है ना। ये सामान जा रहा है। हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया चलते हुए। एक घंटा और पड़े अल्लाह खैर करे। ये है हमारा पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान। ये अभी हम लोगों ने होटल करवाया। ये व्यू है। कल हम जाएगा इस जगह पे सब ग्लेशियर। ये हमारा होटल। यार मुँह बहुत गंदा हाल है, सुबह का धोया हुआ।
हैं यार, बहुत मुश्किल ट्रैक था। सीधा रास्ता था। वो ऊपर नज़र नहीं आता होगा, आगे दरख्त है। मंजर चेक करो बस। ओए एवं दिल छड़ता ही। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे से काफ़ी ऊपर आ गए अब तो, थोड़ा सफ़र रह गया, मैक्सिमम आधा पौना घंटा फिर भी लग जाएगा। ट्रैक ही ऐसा, खूबसूरती माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सफर कम हो जाएगा, लेकिन जा नहीं सकती है। देखो जाना तो यार एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हम। जब भी आए ना ये झील पे मिलती हैं कश्तियाँ, वो उस साइड पे तेसा छड़ आए हैं। अब महसूस हो रही है यार, ये देखो ना कितने बड़े पहाड़ हैं, इनके ऊपर चढ़ना, ये देखें बस हो गई अब वापसी पे। अब इंशाल्लाह उन पे ही जाएंगे, अल्लाह खैर करे। बस थोड़ा ही रह गया, अब तो झील खत्म हो गई है, झील पार कर लिया हमने। हमें पता है कैसे पार किया। ये है कटोरा, छोटा कटोरा झील का नाम है। इससे आ गया बड़ा कटोरा, वो भी झील है, इससे बड़ी झील है, वो ग्लेशियर्स के पास है, ग्लेशियर्स के पीछे।
जैसे ही पानी आता है ना, पानी भरना है। चलो खत्म हो गया। बड़े बड़े पत्थरों की वजह से, तो कई जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनको 5 घंटे भी लगते हैं, लेकिन अभी उन्होंने कश्ती थोड़ी सी रास्ते में है जगह उसमें चलाते हैं, तो जिसकी वजह से टाइम कम हो गया। तो इंग्लैंड पहुँचे ये एक पूरा लेक है, देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ पहाड़ है ऐसे, तो बिल्कुल ठीक है, ग्लेशियर ऊपर बर्फ पड़ी हुई है और ये पूरी लेक है, उसके अंदर इसका किनारे के ऊपर कोई जगह नहीं है होने के लिए। जिधर हम खड़े हैं जिसमें कोई खड़े हो सकते हैं, तो ये पूरी लेक है, ये पूरी लेक का व्यू है और ये उसकी दूसरी तरफ सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ ऐसे बर्फ से ढकी, तो बिल्कुल ऐसे गोल है, बिल्कुल गोल है, इसके खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं, बस ये इतनी सी जगह है, ये वाली ये जहाँ ये इसकी फुट है, जहाँ से ये नीचे को जाता है। अच्छा जी, हम आए हैं जी कंडोल झील पे। तो ये है जी उपरोड से तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का ये सफ़र है और ये कंडोल झील। तो ये देखिए मेरे बैक पे 2 पहाड़ों के दरमियान में है, काफ़ी बड़ी झील है, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ।